हेलो, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो एक गांव में रहने के लिए साधु आता है। तो वो साधु गांव के लोगों के पास भिक्षा मांगकर और उनको प्रवचन देकर अपना पेट भरता था। तो एक दिन क्या होता है, गांव में रहने वाले एक आदमी का वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है। तो वो फ्यूचर मतलब जो कुछ प्रेडिक्ट किया होता है वो 2-3 दिन के बाद सच में सच होता है। तो उसके बाद वो साधु लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगता है और उसके बाद वो अमीर हो जाता है। उसको लोग बहुत सारे पैसे और खाने की चीज़ भी देते थे। तो उसकी एक बात थी कि जो कुछ पैसा मिला होता है ना, वो कबर्ड में जमा कर कर रख देता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। तो ये सारी बात गांव में रहने वाले एक चोर को समझती है। तो वो एक प्लान करता है। प्लान के हिसाब से वो साधु के पास जाता है और साधु को बोलता है कि मुझे भगवान से मिलना है। तो मैं भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? तो वो साधु कहता है कि अच्छे कर्म करो और भगवान का नाम जाप करो, एक दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। तो उसके बाद वो चोर साधु के हर प्रवचन सुनता है और उनकी मतलब साधु और उस चोर की नज़दीकियाँ बढ़ती है। तो साधु कहता है उसको कि मतलब वो चोर अभी साधु के साथ रहने लगता है और वो साधु उसको सारी बातें बताता है। मतलब मेरा पैसा कहाँ है कि या कहाँ कहाँ पर चीज़ें रखी है, ये सारी बातें वो साधु उस चोर को बताता है। तो एक दिन क्या होता है, वो साधु बाहर जाने वाला होता है और वो साधु उस चोर को बोलता है कि यहाँ का सारा ख्याल रखो, क्योंकि चोर को तो खुशी ही हुई। साधु बाहर जाता है तो चोर सारा पैसा लेकर भाग जाता है। जब साधु वापस आ जाता है तो वो देखता है तो सारा पैसा किसी ने तो चुराया होता है। तो उसको समझ में आता है कि उस चोर ने ही चुराया है। तो ये देखकर वो बैठकर रोने लगता है। एंड ऑफ द स्टोरी। सो इस स्टोरी से हम दो सीख सकते हैं। तो फर्स्ट वन, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनीवन। और दूसरी बात, उस साधु को इसका दुख हो रहा था कि उसका पैसा भी गया है। दूसरी बात, वो पैसा मैंने जमा करके रखा था, मतलब उसका दुख का रीज़न एक ही था, पैसा, मनी।